नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। मोकामा में हुए बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाली 3 सदस्यीय मेडिकल टीम ने साफ कर दिया है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। सीने की पसलियां टूटी, साथ ही फेफड़ा फट गया। आपको बता दें, मोकामा के घोसवली ताड़तड़ गांव में जन स्वराज समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले उनके पैर में गोली मारी और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की बात कही गई है। दुलारचंद इस बार जन स्वराज से जुड़े हुए थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मृतक के पोते ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचवाने का आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह ने घटना के लिए दूसरे प्रत्याशी सूरजभान सिंह के गुट को जिम्मेदार ठहराया है। तो बड़ा खुलासा सबसे बड़ा ये हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो तैयार की गई है। 3 सदस्यीय मेडिकल टीम ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इस बात का जिक्र है कि दुलारचंद यादव की हत्या गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है। मौत की जो वजह है वो गोली लगना नहीं है, चूंकि गोली उनके पैर में लगी थी और गोली आर पार हो गई थी, तो ऐसे में गोली से मौत नहीं हुई। मौत की जो वजह है वो है फेफड़े का फटना और कार्डियक अरेस्ट, पसलियां टूटना। तो इन वजहों से दुलारचंद यादव की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो गई है। 3 सदस्यीय मेडिकल टीम ने, डॉक्टर्स की टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो इस बार जनसुराज का समर्थन कर रहे थे दुलारचंद। उनके पोते ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया, वहीं अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर आरोप लगाए हैं। और इन सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है दुलारचंद यादव की, जिसमें इस बात का जिक्र है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता चंदन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें लिखी गई हैं, मौत की क्या वजह बताई गई है, क्या जानकारी बताएं? जी, कल मेरी बात हुई थी डॉक्टर अजय कुमार से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गोली लगने से मौत नहीं हो सकती, क्योंकि पैर में एंकल ज्वाइंट में गोली लगा था और अगर छाती के ऊपर या सिर के ऊपर अगर गोली लगती है तो वो ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो गोली से मौत की पुष्टि उन्होंने नहीं की थी। लेकिन आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें बताया गया है कि सीने में मल्टीपल फ्रैक्चर उसमें आए, रिब्स में बहुत चोट लगी हुई थी और पूरा शरीर ऐसा, सीने की हड्डी में भी कई जगह फ्रैक्चर पाया गया है। तो ये तमाम मल्टीपल फ्रैक्चर आप कह सकते हैं शरीर के कई हिस्सों में देखा गया था। और ये किसी बाहरी चीज से, मतलब कोई भारी चीज अगर सीने पर चोट लगने या फिर किसी भारी चीज के दबाव से, तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मतलब उनपे कोई भारी या तो गाड़ी चढ़ाई गई है या फिर किसी बहुत मतलब कि भारी चीज का दबाव सीने पर पड़ा है, जिससे कि उनकी मौत हुई है। जी, अब इस रिपोर्ट पर क्या फिलहाल परिजनों की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? क्या उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर कोई बात कही है? नहीं, रिपोर्ट के बारे में तो अभी परिवार से भी मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट हॉस्पिटल से सीधे यहाँ थाने, संबंधित थाने में दे दी जाती है और उसके बाद ये फिर कोर्ट में ये सबमिट कर दिया जाता है। तो अभी मेरे परिवार से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब क्या उनका रिएक्शन ठीक है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, बल्कि मल्टीपल फ्रैक्चर, पसलियां टूटी, फेफड़े फट गए और इन तमाम वजहों से कार्डियक अरेस्ट और उससे मौत हुई है। ये बातें फिलहाल निकलकर सामने है, सबसे बड़ा खुलासा इस हत्याकांड पर। तो गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई, सीने की पसलियां टूटी, फेफड़े फटे और कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो शरीर पर चोट के कई निशान भी पाए गए। गोली लगने से मौत नहीं हुई, गोली चूंकि पैर में लगी थी और पैर में गोली लगने से वो गोली आर पार हो गई थी, जिससे मौत नहीं हो सकती। कुचलने की वजह से फेफड़ा फटा, पसलियां टूटी, कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। तो दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम से जुड़ी इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
भोजपुरी सुपरस्टार